अब इस गीजर का वायरिंग को समझेंगे। तो सबसे पहले मेन लीड लेते हैं। ये आपका मेन लीड का वायर हो गया। ये क्या है? मेन लीड है। मेन लीड से फेज और न्यूट्रल की सप्लाई आ रही है और एक अर्थिंग का वायर आ रहा है। तो अर्थिंग के वायर को क्या करिए, बॉडी के साथ में लगा दिए, ठीक है, बॉडी के साथ इसको अटैच कर दिए और फेज और न्यूट्रल को आगे कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन सप्लाई आती है वो सबसे पहला थर्मोस्टेट में जाएगा, जो कि आपका पहला थर्मोस्टेट होता है कट ऑफ थर्मोस्टेट। रेड बल्ब का 2 वायर है, रेड बल्ब का 2 वायर, तो फेज को फेज के साथ, न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ। तो देखो फेज के साथ लगा देंगे यहाँ पे, फेज को फेज के साथ और इस न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ, फेज और न्यूट्रल के बाद लगा दिया। अब बल्ब का कनेक्शन यहाँ पे हो गया थर्मोस्टेट के आउट पिन में। अब यहीं से आउट लेकर के जाएंगे अगले थर्मोस्टेट में और एलिमेंट के पास, ठीक है। तो 2-2 वायर जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 2-2 वायर जुड़ा हुआ है ना, काला में भी 2 गो, रेड में भी 2 गो, मतलब एक आपका एलईडी का हो गया और दूसरा वायर हम आउट निकाल लिए आगे के लिए। दूसरा किसके लिए निकाल लिए है? आगे कनेक्शन के लिए, यानी कि एलिमेंट में भी लेके जाएंगे और दूसरा थर्मोस्टेट में भी लगाएंगे ऑटोमेटिक में, ठीक है। तो देखो दूसरा थर्मोस्टेट अब यहाँ पे लगाते हैं। दूसरा थर्मोस्टेट हमारा ये है। तो दूसरा थर्मोस्टेट हमारा ऑटोमेटिक होता है, जिसमें कि फेज सप्लाई इन देते हैं और फेज को ही आउट करा लेते हैं, यानी एक ही सप्लाई। पहला में न्यूट्रल फेज दोनों, लेकिन दूसरा में फेज को देंगे, फेज ही आउट करा लेंगे। तो देखो फेज सप्लाई एक बार लिए, फेज वाला, फेज सप्लाई को इन कराए, यहाँ पे फेज सप्लाई इन करा दिए, ठीक है। अब दूसरा से फेज को आउट करा लेंगे। दूसरा से फेज आउट करा करके सीधा किस पे डाल देंगे? एलिमेंट पे। तो देखो एलिमेंट का वायर ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये आपका एलिमेंट का वायर है, यहाँ से एलिमेंट के लिए जा रहा है। ये जो छोटा सा वायर है इसके दोनों साइड थिम्बल लगा हुआ है, यानी एक इसके आउट में लगाएंगे और दूसरा ये एलिमेंट पे लग जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से इस वायर को आउट करा लिए, यहाँ से आउट कराने के बाद में इस वायर को लेके आए और इस वाले थिम्बल को एलिमेंट पे लगा दिए। कहाँ पे लगा दिए? एलिमेंट के। तो देखो एलिमेंट में 2 टर्मिनल है, तो दोनों टर्मिनल में से किसी भी टर्मिनल पे आप लगा सकते हो, ठीक है। तो दोनों टर्मिनल में से किसी भी टर्मिनल पे इसको लगा देते हैं, इस प्रकार से इसको लगा दिए। तो देखो एलिमेंट को फेज सप्लाई मिल गया, ठीक है। अब न्यूट्रल सप्लाई देते हैं। फिर से यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ से न्यूट्रल बल्ब के लिए लेके गए और एक न्यूट्रल का वायर ये है। अब ये न्यूट्रल हमारा थर्मो इसके लिए एलिमेंट के लिए ही है, क्योंकि और कहीं पे एलिमेंट न्यूट्रल को नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल सीधा लेके चले जाएंगे एलिमेंट पे। देखो एलिमेंट पे मिल गया। अब एलिमेंट पे न्यूट्रल और फेज 2 सप्लाई मिल गया। अब हमारा बच गया ग्रीन बल्ब। कौन सा बल्ब बच गया है? ग्रीन बल्ब। तो ग्रीन बल्ब बताए तब काम करता है जब एलिमेंट काम करेगा। तो जहां से एलिमेंट को सप्लाई दिए हैं उसी एलिमेंट के सप्लाई से ग्रीन बल्ब को न्यूट्रल फेज दे देंगे। तो देखो यहाँ से एलिमेंट के वायर से फेज निकाल लिए, न्यूट्रल दिए एलिमेंट को, वहीं से न्यूट्रल वायर निकाल लिए और एलिमेंट से की सप्लाई से हम किसको दे दिए? ग्रीन बल्ब को। तो यहीं से ग्रीन बल्ब में सप्लाई चला गया, मतलब जब जब हमारा एलिमेंट काम करेगा तब तब ग्रीन बल्ब जलेगा, और जैसे हमारा पहला थर्मोस्टेट में सप्लाई आएगा तो रेड बल्ब काम करेगा। दूसरा थर्मोस्टेट अगर सप्लाई को कट कर देगा तो ग्रीन बल्ब बंद हो जाएगा, क्योंकि दूसरा थर्मोस्टेट से आउट होकर किस पे जा रहा है सप्लाई? एलिमेंट पे, और एलिमेंट से जोड़े हुए हैं ग्रीन बल्ब को, ठीक है। तो इस प्रकार जब ग्रीन बल्ब जलेगा तब हमारा एलिमेंट काम करेगा, और जैसे पहला थर्मोस्टेट कट ऑफ कर देगा तो रेड वाला कट ऑफ हो जाएगा, और जैसे